आज का वीडियो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं? इसी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना क्या है। देखिए, इसको आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है। तो आप लोगों की आयु भी 18 से लेकर अगर 40 वर्ष के बीच में है, आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इसके लिए मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो ऐसी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, ऐसी स्थिति में जब आप लोग रिटायर होंगे 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद आप लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ सरकार की ओर से मिलता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ कई राज्यों में राज्य सरकारें जो हैं वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को दे रही हैं। यहाँ पर एक बीमा कंपनी की सहायता से आप लोगों की कुछ पेमेंट कटती है और हर महीने वो पेमेंट कटेगी। और जब आप लोग रिटायरमेंट पर आ जाएंगे, आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, अगर 65 वर्ष मान लेते हैं आपकी आयु रिटायरमेंट की है, तो ऐसे में जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन आप लोगों को मिलेगी। तो जिन भी सेविका सहायिका की सैलरी 15,000 रुपये से कम है, जिनकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें सिर्फ आंगनबाड़ी ही आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि इसमें श्रमिक, सड़क विक्रेता, घरेलू कामगार और अन्य व्यक्ति। दरअसल इस योजना का लाभ कई सरकारें हैं जो अपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी दे रहे हैं। मैं बात करूंगी सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की। तो देखिए, इस पेंशन का लाभ कई लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये से कम है। तो देखिए, यहाँ पर आप ishram.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को उनके राज्य में खुद ही सरकार के द्वारा इस योजना के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो आप लोगों को सैलरी आती है, तो सीधा आपकी सैलरी में से 55 रुपये मासिक कटते रहते हैं। अब इसमें कुछ शेयर सरकार डालती है, कुछ शेयर आप लोग डालते हैं। तो जैसे 55 रुपये आपकी सैलरी से कट रहे हैं, तो 55 रुपये शेयर आप डाल रहे हैं और इसमें कुछ शेयर जो है वो सरकार की ओर से रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आपके राज्यों में 55 रुपये हर महीने कट रहे हैं, और जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिख रहा है, इस तरह का कुछ मैसेज 55 रुपये कटने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में आ रहा है, इसका मतलब आप लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो राज्य सरकारें हैं वही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को यहाँ पर पेंशन योजना के लिए रजिस्टर्ड करती हैं और वही आपके अकाउंट से सीधे 55 रुपये हर महीने काटती हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, क्या आपके राज्य में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को भी सरकार ने, वहां की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है। और इनका बेनिफिट ये है कि आपकी सैलरी से जस्ट 55 रुपये हर महीने कटेंगे और जब आप रिटायर होंगे उसके बाद 3,000 रुपये पेंशन के रूप में यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इवन जो कोई भी इस योजना के लिए ishram.gov.in के ऊपर रजिस्टर कर रहा है, मानधन.in के ऊपर रजिस्टर कर रहा है, उसको इस योजना का लाभ मिलता है। तो कमेंट करके बताएं, अगर आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, कि आपकी राज्य सरकार ने भी आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है या नहीं।